कहते हैं कलाकार को उसका तजुर्बा घूमने से मिलता है। हर जगह उसे कुछ ना कुछ सिखाती और समझाती है। हर जगह का एक अपना तरीका, नजरिया और कल्चर होता है, और जब हम इन्हें जानने की कोशिश में निकलते हैं तब हमें पता चलता है कि हमें और भी बहुत कुछ जानना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण। आपका स्वागत है मेरे चैनल वनीला एक्ट्रेस में, जहां मैं लेकर चलूंगा आप सभी को अपने सफर में अपने साथ। आज हमारा सफर शुरू होता है देहरादून से होते हुए विकासनगर से निकलते हुए चूड़धार की ओर। हिमाचल प्रदेश में चूड़धार एक ऐसी जगह है जहां पर हर साल लोग श्री गुल महाराज के दर्शन के लिए देश भर से आते हैं। चूड़धार पीक लगभग 3647 मीटर या कहें तो 11965 फीट की ऊंचाई पर है। वैसे तो यहां जाने का सबसे अच्छा मौसम जून, जुलाई, अगस्त का होता है, पर आज इस व्लॉग में आप दिसंबर में चूड़धार कैसा होता है ये देखेंगे। इसका ट्रैक लगभग 9 घंटे का हो सकता है अगर कोई मेरी तरह पहली बार चूड़धार आ रहा हो तो। तो ये है सिलाई। यहाँ तक का सफर काफी अच्छा रहा। ये हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है। ये लुक एट माय फिंगर, ये रही। और इसके बाद हम जाएंगे अंदर, और ज्यादा अंदर। अभी बर्फ नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी धूप निकली हुई है। आप देख सकते हैं हमारे पास ज्यादा कुछ सामान नहीं है, फिर भी हम पूरी तरीके से कवर्ड हैं फिलहाल। और मैं काफी ऊंचाई पे खड़ा हुआ हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के सारा गांव में पहुंचते ही सब लोग हमें ऐसे देखने लगे जैसे हम एलियन हो, क्योंकि शायद उन्हें दिसंबर में किसी भी टूरिस्ट के आने की उम्मीद ना थी। शाम को डिनर करते हुए हमने गांव वाले से पूछा चूड़धार जाने का सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है, तो लोकल के कई लोगों ने हमें मना कर दिया। कहने लगे, ना भाई जी, ऊपर का मौसम तो बहुत ही खराब होगा, आप रहने दो, ऊपर जंगली भेड़िए भी मिल सकते हैं। उनकी ये बात सुनकर डर तो बहुत लगा, पर अब वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि काफी दूर आ चुके थे। हमने सोचा अब जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हमारा सफर शुरू हुआ। हमने कुछ खाने पीने की चीजें अपने साथ ली और चल दिए अपने सफर की तरफ। सुबह का सूरज ठंड में काफी अच्छा लग रहा था। इससे पहले मैं कभी ट्रैक पर नहीं गया था, तो मेरे लिए तो ये काफी एक्साइटिंग था। हम गाने गाते हुए, फोटो सेशन करते हुए बढ़ते ही जा रहे थे। नाश्ता हमने अच्छे से किया हुआ था, तो एनर्जी भी काफी अच्छी थी। दोपहर तक हम चलते ही रहे। हम काफी दूर से आए हैं। ये देखिए मेरी उंगली के पॉइंट से हम बहुत नीचे से आ रहे हैं, और हमारी सेकंड डेस्टिनी हो चुकी है पूरी। और अब हम थर्ड डेस्टिनी पे जाएंगे अपनी, जो कि है चूड़धार। है नहीं, नो। आपके दैट आएगा यस, गुज्जरों का डेरा। गुजरों का डेरा, उसके बाद आएगा चूड़धार। चूड़धार हम कम से कम अभी 1.5 घंटे से चल रहे हैं, और अरविंद महाशय भी है हमारे साथ। अरविंद अपनी तरफ कैमरा घुमाओ, कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ।
का कुछ नहीं होने वाला, जानता हूँ। देख रहे हैं हम हैं यहाँ पे गुजरों के डेरे पे। अब आपसे बात करेंगे संदीप कुमार चौटाला। हेलो, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी आप यहाँ पर आ चुके हैं गुज्जरों के डेरे पर, और यहाँ से ज़्यादा ही दूर नहीं बल्कि 1 घंटे का रास्ता नज़दीक ही रह गया है। और ये अरविंद भी खड़े हैं साथ में, जैसे कि आप देख रहे हैं अरविंद साहब। आइए अब यहाँ का एक्सपीरियंस बताया जाए। अब हमने बहुत खड़ी चढ़ाई तय करी है और तय करते करते आप देख रहे हैं कि बर्फ कितनी सारी है। देखो बर्फ 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 बर्फ। खड़ी चढ़ाई तय करने में अभी हम बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सांस चढ़ चुकी है, पानी खत्म हो चुका है और ऑक्सीजन की कमी चॉकलेट खा के गुजारा चलाना पड़ रहा है। और ऑक्सीजन की भी बहुत ज़्यादा यहाँ ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी लग रही है, हल्की हल्की सी सांस लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। टेम्परेचर नॉर्मल है क्योंकि धूप निकली हुई है फिलहाल तो, और धूप के जाते ही यहाँ पे स्नोफॉल हो सकती है कुछ भी कभी भी। यहाँ पे ये गुजरों का डेरा है। यहाँ की जो ये शॉप्स हैं ये सीजन पे के टाइम और पे ये खुलती है। सारे गुज्जर्स नीचे जा चुके हैं। सीजन के टाइम पे ये खुलती है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब जैसा कि मैं पहली बार ट्रैक कर रहा था, मेरा स्टेमिना जवाब देने लगा। दोपहर हो चुकी थी और रास्ता भी अब खतरनाक हो चुका था। मैं पहाड़ की चोटी की तरफ देखता और काफी देर तक चलने के बाद मुझे लगता अब तो शायद पहुंच ही गए होंगे, पर पहाड़ और उसकी ऊंचाई बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती। मैं अपने दोस्तों से पूछने लगा कि यार कब तक पहुंचेंगे। मेरे दोस्तों ने कहा भाई अभी तो सिर्फ आधा सफर ही हुआ है। मुझे लगने लगा शायद आज पहुंच नहीं पाएंगे। बस हमारे साथ जो अच्छी बात थी वो ये थी कि मेरे फ्रेंड संदीप ने पहले ये ट्रैक किया हुआ था और मैं और अरविंद पहले कभी ट्रैक पर आए नहीं थे। कम से कम एक बंदे को ये ट्रैक पता तो है। चलते चलते अब शाम हो गई। कहीं कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था और ना ही कोई जानवर। लगा संसार की सबसे वीरान जगह पर आ दम गए। दरअसल हुआ यह था, ज्यादा बर्फ की वजह से हम रास्ता भटक गए थे। काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और जिसके आप देख रहे हैं कि इतना बर्फ पहली बार शायद हम दोनों देख रहे हैं। बहुत ज़्यादा बर्फ है यहाँ पे, 5-6 फीट बर्फ होगा, बहुत ज़्यादा फीट। उस तरफ धूप निकली है और यहाँ पे हवा से हमारी हस्तैसी हो रही है। खैर अभी हमारी डेस्टिनेशन रोमांचक है। इस पहाड़ के बाद है। ये जो पहाड़ देख रहे हैं इसके बाद है। ऊंचाई चढ़ते चढ़ते मेरी कमर जवाब दे चुकी थी। संदीप रास्ते की तलाश करता हुआ काफी आगे निकल गया क्योंकि हमें रात होने से पहले मंदिर तक पहुंचना था। अब मेरे से ज्यादा चला नहीं जा रहा था क्योंकि शायद इतना दम अब मेरे अंदर नहीं बचा था। अरविंद मेरे साथ ही रहा। चढ़ाई अब काफी खतरनाक थी और रास्ता मिल ही नहीं रहा था। संदीप भी काफी आगे निकलने की वजह से अलग हो गया था। मुझे लगने लगा शायद गांव वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। तभी अरविंद ने मुझे कुछ दिखाया। भाई देख, भेड़ियों के पैर के निशान। अब तो सच में हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। मुझे लगा भाई गलत आ गया तू यहां। कि तभी संदीप की आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला चिल्लाकर हमें रास्ता बता रहा था। हमने भी चिल्लाकर उसका जवाब दिया। अब हम मंदिर आ पहुंचे। देखा वहां कोई नहीं था। मैंने सोचा ना था आज मेरा पहला ही ट्रैक इतना खतरनाक हो जाएगा। वहां कुछ दुकानें थी। सोचा ताला तोड़कर इनमें पनाह लेते हैं, सुबह को पैसे और चिट्ठी छोड़कर चले जाएंगे। अचानक मंदिर के पंडित की आवाज सुनाई पड़ी। हमारी जान में जान आई। हमने एक धर्मशाला में पनाह ली। पंडित जी ने हमें लिहाफ और गर्म पानी दिया, जिससे हमें काफी राहत मिली, काफी गर्मी मिली। खाने में हमने पेट भरकर खिचड़ी खाई। जोरदार मंदिर पहुंच गए हैं और यहाँ पे माइनस में है टेम्परेचर। और सच बताऊं तो सबकी लगी हुई है, खासतौर पे मेरी, क्योंकि
दिन का 8 किलोमीटर पूरा किया है आज मैंने। 8 घंटे पूरे चले हैं। 8 घंटे, जैसा कि अरविंद भाई साहब कह रहे हैं, 8 घंटे हम पूरे चले हैं। और खैर यहाँ पे कमरा मिला हमें। ये कमरा तो ज़्यादा ख़ास नहीं है, देख सकते हैं आप। कमरा तो ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, अस्तबल टाइप से का है। पर यहाँ पे आके बहुत चैन मिली है, क्योंकि कंबल और गद्दे हमें कम मिल गए हैं। और इस टाइम हम काफ़ी रिलीफ। ज़िंदगी का पहला अनुभव था कि ये सोच लो कि माउंट एवरेस्ट चढ़ लिया हमने आज। बस चढ़ गए, जैसे भी चढ़े। हाँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑल इज वेल। जो यहाँ जो मन में आ रही हो वो बोल। भाई हम लोग तो बहुत इंजॉयमेंट कर रहे हैं, लेकिन तरुण भाई जो यहाँ आए हमारे साथ पहली बार, उनकी लग गई यहाँ। कसम से वो इतने परेशान है, इतने टायर्ड है, इतना थके हुए हैं क्या वो बोल नहीं सकता। और मैं तो यहाँ के बहुत ही रिलीफ, इंजॉयमेंट और दिखा। देखो, संदीप का कहना तो एकदम सही है वैसे तो। पर देखा जाए तो जिंदगी में पहली बार यार पूरे दिन की चढ़ाई, और वो भी संदीप का तीसरा ट्रैक है बर्फ में। और संदीप का 8वां 9वां ट्रैक है, तो मेरा फर्स्ट है। और अरविंद का भी फर्स्ट ट्रैक है। तो वो नॉर्मली फील आज हम फास्ट ट्रैक में चले गए, और ये टाइटन गोल्ड पहन के बैठा हुआ है। तो अभी तो चूड़धार मंदिर के अभी दर्शन भी नहीं हुए हमें। सुबह करेंगे, सुबह करेंगे। रात है फिलहाल, तो रात पता नहीं शाम है आज, क्या हो रहा है? टाइम कितना हो रहा है? रात हो गई भाई, रात ही हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। यहाँ तो रात हो गई है, काफी दिन छिप चुका है। और जैसा कि देख रहे होगे धुआं ही धुआं निकल रहा है बस मुंह से। और जूते भीग गए हमारे सारे। मेरा लोअर जम गया था बर्फ के अंदर, जमा हुआ लोअर पहन के आया हूँ मैं आज। और मतलब बीच में तो ऐसा हो गया था कि बस कोई बिठा ले, कोई मतलब कोई गुफा मिल जाए उसमें ठहर जाए बस हम। और पता नहीं कल का क्या सीन होने वाला है, क्योंकि हम बर्फ से ही उतरेंगे। तो और बर्फ रात को शायद और ज्यादा पड़ जाए। हैं? बर्फ शायद रात को और ज्यादा गिर जाए। यार तू तो काला यार है वीडियो में। अच्छा, तो बर्फ शायद और ज्यादा गिर जाए वीडियो में। मतलब यहाँ पे तो बर्फ और ज्यादा भी गिर सकती है। आज स्नोफॉल भी हो सकता है, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है। अब भाई अगर कुछ भी होता है तो इसका फॉल्ट इस पे जाना चाहिए। मैं इस वीडियो को सेंड कर दूंगा यूट्यूब पे पहले ही, ठीक है? तो मिलते हैं कल सुबह ब्रेक के बाद, और लगे रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड नाइट। अगली सुबह मेरे दिमाग में फिर से वही ऊंचाई का डर था, पर शायद अब वो इतना नहीं था, क्योंकि चूड़धार की वो सुबह बड़ी ही सुहानी और रिलैक्स देने वाली थी। चोटी तक जाने का हमसे साहस न हुआ, क्योंकि बर्फ बहुत ही ज्यादा थी। हम अब नीचे उतरने लगे, पर शायद प्रकृति हमें ऐसे ही सिखाती है। शायद ये हमारी परीक्षा ले रही थी, क्योंकि उतरते हुए हम काफी मस्ती में गए। हम बर्फ पर फिसल फिसल कर जा रहे थे। जो बर्फ हमारा साहस तोड़ रही थी, अब वो हमें बहुत मुलायम लग रही थी। और ऐसे फिसलते हुए हम नीचे सारा तक पहुंच गए। इस ट्रैक से मुझे जिंदगी के असली मायने और रियल जिंदगी के बारे में पता चला, कि मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत लगती है, पर बाद में जिंदगी खुशी भी देती है। मुझे इस ट्रैक और मदर नेचर से काफी कुछ सीखने को मिला। आई होप आपको भी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर हाँ, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वनीला एटलस को, और मैं आपके सामने कुछ ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आता रहूंगा। तब तक के लिए गाइस, पीस आउट। चलो भाई, अपनी डंडी उठाओ और साथ में हम भी हैं। चलते चलो। ये देखो, ये हम पिंडोरा ग्रह पे हैं। यहाँ पे आज बर्फ जमी हुई। पिंडोरा ही रहे। यहीं पे निकले थे हम। मेरी बना मेरी। रुक जा।
चलना पत्थर पे को। पत्थर फिसलना है पत्थर पे। बहुत ही डेंजर जोन में निकलते हुए हम लोग गुफाओं से होते हुए। उधर देख उधर उधर देख उधर फोटो ले फोटो ले